अयोध्या की हनुमानगढ़ी का नाम एक बार फिर चर्चा में। सोशल मीडिया पर अक्सर ये दावा किया जाता है कि हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी गई, लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई और पूरा घटनाक्रम जानना भी जरूरी है। ये विवाद आज का नहीं बल्कि साल 2003 से जुड़ा हुआ है। उस समय अयोध्या विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने और हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच आपसी भरोसा बढ़ाने की कोशिशें चल रही थी। इसी दौरान हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास ने अपने आश्रम में रोजा इफ्तार का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में मुस्लिम पक्ष से बाबरी मस्जिद मामले के प्रमुख पक्षकार हाशिम अंसारी, मुस्लिम नेता सादिक अली और कई अन्य मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उस समय इस कार्यक्रम को दोनों समुदायों के बीच भाईचारा बढ़ाने की एक पहल माना गया था, लेकिन इफ्तार कार्यक्रम के बाद यह आरोप सामने आया कि हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज भी अदा की गई थी। इसी आरोप के बाद विवाद शुरू हो गया। ये मामला धीरे धीरे धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया। हनुमानगढ़ी के ही एक अन्य महंत धर्मदास ने इस आयोजन का विरोध किया। उनका कहना था कि मंदिर परिसर में इस तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने इस मामले को अदालत में चुनौती दी। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच तक पहुंचा। सुनवाई के बाद अदालत ने हनुमानगढ़ी परिसर में रोजा इफ्तार आयोजन पर रोक लगा दी। अदालत के इस फैसले के बाद ये विवाद और ज्यादा चर्चा में आ गया। बताया जाता है कि साल 2005 तक इस मुद्दे को लेकर काफी तनाव भी देखने को मिला था। बढ़ते तनाव के बाद महंत ज्ञानदास ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अब भविष्य में हनुमानगढ़ी परिसर में रोजा इफ्तार का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। महंत ज्ञानदास ने कहा था कि उनका मकसद किसी धार्मिक विवाद को बढ़ाना नहीं था। वे चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच बातचीत हो, एक दूसरे पर भरोसा बढ़े और अयोध्या विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकले। इसी सोच के साथ उन्होंने मुस्लिम समाज से संवाद बढ़ाने की कोशिश की थी। वे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और हमेशा बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात करते थे। आज कई साल बाद ये मामला फिर सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में आता रहा है। हालांकि इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 2003 के रोजा इफ्तार कार्यक्रम और उसके बाद लगे नमाज पढ़ने के आरोपों से हुई थी। बाद में मामला अदालत पहुंचा और कोर्ट के आदेश के बाद हनुमानगढ़ी परिसर में ऐसे आयोजनों पर रोक लग गई। इसीलिए इस घटना को सिर्फ एक लाइन में समझना सही नहीं होगा। इसके पीछे कई साल पुराना घटनाक्रम, कानूनी प्रक्रिया और अलग अलग पक्षों की राय जुड़ी हुई है। यही वजह है कि हनुमानगढ़ी से जुड़ा ये मामला आज भी समय समय पर चर्चा का विषय बन जाता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।